Finally, the occasion has arrived. South Africa is the champion of World Test Championship और 27 साल के बाद कोई वर्ल्ड इवेंट नाम किया है, एंड दैट टू अंडर अ कैप्टन टिम्बा बवुमा जिन्होंने एक अपने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी थी, टिम्बा मींस होप फॉर द नेशन, होप फॉर द कंट्री। और ये जो होप है, इसने 27 साल के बाद एक ट्रॉफी जितवाई है अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को। और वो ड्रीम जो कि शायद ग्रैम स्मिथ, डेल स्टेन, शॉन पॉलक, लांस क्लूजनर, उन सब ने देखा था, उस ड्रीम को सच कर दिखाया है टिम्बा बवुमा की इस टीम ने। एडन मार्करम ने शानदार बारी खेली, कमिट द मैन, कमिट द आर, व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स इन द फाइनल। कगिसो रबाडा 9 विकेट होल इन द WTC फाइनल। देखिए ऐसी कभी कोई परफॉर्मेंस। कगिसो रबाडा वो बॉलर है जिसका स्ट्राइक रेट 300 विकेट्स लेने वाले बॉलर में सबसे कम है। कगिसो रबाडा इज द मैन, कगिसो रबाडा इज द मैन टू बी प्रेज्ड। उसके बाद आप देख लें लुंगी गिडी का सेकंड इनिंग्स का स्पेल वाज अ पिवटल रोल एज वेल, क्योंकि वहां पे स्टीवन स्मिथ की विकेट ली, वहां पे उन्होंने पैट कमिंस की क्रूशियल टाइम पे विकेट ली, उसके बाद बो वेबस्टर को आउट किया। सो एन ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस, एक ऐसी टीम जिसने 2 साल में काफी सारे लोगों को गलत प्रूफ किया है। ये एक इनएक्सपीरियंस साइड थी, हमने मैच से पहले ही बात की थी कि बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, किसी ने भी इस टीम को रेट नहीं किया था कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उठा लेगी, लेकिन इस टीम ने अंडर टिम्बा बवुमा सबको गलत साबित करते हुए ये ट्रॉफी उठाई है। एंड साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम डिजर्व दिस ट्रॉफी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसने इस दफा अच्छा खेला, बल्कि द हिस्ट्री विद साउथ अफ्रीकन टेस्ट क्रिकेट पोजेसेस is just insane. It all started under Graham Smith in the 2000s. उसके बाद आप देखें किस किस तरीके के प्लेयर आए। बॉलिंग जरा मैं बात कर लूं, डेल स्टेन, उसके बाद वर्नन फिलेंडर, उसके बाद मॉर्ने मॉर्कल, थोड़ा सा आगे निकल जाए कगिसो रबाडा ने एंट्री की। उसके बाद बैटिंग में आ जाए AB डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी, हाशिम आमला, JP ड्यूमिनी, ग्रैम स्मिथ हिमसेल्फ। क्या शानदार टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री रही है साउथ अफ्रीका की। और अगर ये टीम के पास इतना बड़ा टेस्ट का टाइटल ना हो, सो आई थिंक ये ज्यादती है इस टीम के साथ। एंड वो चीज इन्हें टिम्बा बवुमा एंड हिज मैन ने दिलाई है जो शायद ये सारे लोग ड्रीम करते थे। टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 2015, 2013, 2014 उस सब में भी जीता है, लेकिन उस वक्त ये एज सच इवेंट नहीं था। अब ये एज एन ICC इवेंट हो रहा है सिंस 2019, तो तब से लेकर अब तक ये एक ICC इवेंट है। और अब ये ICC इवेंट की ट्रॉफी मानी जाती है जो साउथ अफ्रीका ने अपने 27 साल के ट्रॉट के बाद उठाई है। आज के दिन के खेल पे कुछ ज्यादा नहीं है बात करने को, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का खेल हुआ, बट दीज 2 आवर विल एको इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। जब तक इस दुनिया का वजूद है, जब तक इस खेल का वजूद है, ये 2 घंटे बताएंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका एक अंडरडॉग टीम ने इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन साइड को पछाड़ के रखा। एंड आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था आपको कि अगर ऑस्ट्रेलिया को अर्ली विकेट मिली तो शायद मुश्किल पैदा हो जाए साउथ अफ्रीका के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने हद तक ट्राई की, हर चीज ट्राई कर ली कि ऑस्ट्रेलिया फंसा पाया साउथ अफ्रीका को, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एडन मार्करम को फॉर द कैरेक्टर ही शोड आफ्टर द डिसमिसल ऑफ टिम्बा बवुमा। शेल में नहीं गए, शेल नाम की कोई चीज ही नहीं देखी मार्करम ने। सिंगल डबल रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एंड देन ऑड बाउंड्रीज भी ली, उसके साथ साथ खिलाते रहे फिर डेविड बेटिंगम को। जब ट्रिस्टन स्टफ भी आउट हुए तब भी गेम ऑन था एक तरीके से, लेकिन जिस तरीके से डेविड बेटिंगम ने दोनों इनिंग्स में शानदार तरीके से जिम्मेदारी ली है, वो भी एक थिंग टू प्रेज आउट है, क्योंकि इतना यंग प्लेयर डेविड बेटिंगम है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 10 टेस्ट मैचेस के भी अंडर होंगे उसके, लेकिन दोनों इनिंग में जिस तरीके से जिम्मेदारी लेके बारियां ली हैं वो एक शानदार है, एक टेस्टिमेंट है कि ये आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए। और डेविड बेटिंगम का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस विक्ट्री में। उसके साथ साथ अगर मैं अगेन बात करूं एडन मार्करम के 100 की, सो आई थिंक दिस इज 100 फॉर एजेस। जब एडन मार्करम रिटायर होंगे, दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ हिज करियर। जब एडन मार्करम को याद किया जाएगा उनके रिटायर होने के बाद, इस नॉक से याद किया जाएगा, द मैन हु स्कोर्ड 100 इन अ WTC फाइनल एंड दैट टू व्हाइल चेजिंग इन 4th इनिंग्स। ये है क्लास इस इनिंग्स की, ये है रुतबा इस इनिंग्स का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम, द ओकेजन मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। व्हाट अ सेंचुरी, व्हाट अ प्लेयर एडन मार्करम इज। शानदार बारी खेली, किसी मोमेंट पे भी नहीं घबराए, अंडर प्रेशर नफ्स को कंट्रोल किया। वो सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही होंगी 2023, 2024 किस तरीके से नियर मिसेज रहे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के ओवर दी एयर्स, लेकिन वो सारी चीजों, वो सारी थॉट्स को निगलेक्ट करते हुए जो बारी एडन ने ली है, आई गेस दिस इज द थिंग टू बी प्रेज्ड आउट, दिस इज अ थिंग टू बी कॉल्ड आउट। ही रिचली डिजर्व्स एवरीथिंग। और मैन ऑफ द मैच बने फाइनल के साउथ अफ्रीका की जीत में। बहुत शानदार किरदार अदा किया है एडन मार्करम की आज की इनिंग्स ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगेन कगिसो रबाडा की,
बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट कगिसो ने छोड़ा। पहली इनिंग्स में 5 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट, शानदार बॉलिंग स्पेल। द मेन करेक्टर वॉज कगिसो रबाडा। आई मीन अगर आप सोचें कि एक टीम जो कि डाउन एंड आउट है पहले 2 दिन में, एक 73 रन के डेफिसिट में है वो टीम पहली इनिंग के बाद, और वो टीम इस तरीके से कमबैक करे, सो उस पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उसके करेक्टर को, उसके माइंडसेट को और उसके कप्तान को कि उसने उन्हें जगा के रखा, उसने इनको इनटू द मैच रखा। और देन फिर बॉलिंग को, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 73 for 7 इन द सेकंड इनिंग्स कर दिया था आफ्टर गोइंग इन द डेफिसिट इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो वहां से एक्चुअली कमबैक की बुनियाद डली। एंड देन द लास्ट 2 डेज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने खेले, दैट वर अमेजिंग, दैट वर मैच विनिंग परफॉर्मेंस, एंड आई गेस दे रिचली डिजर्व दिस टाइटल। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई टीम नवंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान विजिट कर रही है फॉर अ टेस्ट सीरीज, विच मींस द अल्टीमेट चैंपियंस ऑफ द टेस्ट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका अभी तक कप्तान भी डिसाइडेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। सो बहुत मजा आने वाला है आगे की क्रिकेट में और आगे की वीडियोस में भी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।